सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट है नंबर 2 और इस पे डेट पड़ी हुई है बेटा 13 जुलाई। ठीक है, ये आज की वर्कशीट है और इसका टॉपिक है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। तो गति का मतलब होता है जो चल रही होती हैं। जैसे बस में बैठकर आप अपने घर से नानी के घर जाते हो तो गतिशील है, तभी तो वो आपके घर से नानी घर तक पहुंच जाती है ना, इतनी दूर चलती है। तो विज्ञान में गतिशील वस्तु का मतलब है जो कि चल रही हैं। तो अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो बेटा इसमें ना अपने वो नाम लिखने जो आपके घर के आसपास चीज़ें मिलती हैं, जैसे पेड़ हो गया, पतंग हो गई, कार है, स्कूटर है और मकान है, ईंट है, बर्तन है, कपड़े हैं, बैग है स्कूल का, थैला है, कोई भी मेज़ हो गई, कोई भी कुर्सी हो गई। ठीक है, अब इसमें जो आपने नाम लिखे हैं उनको दो हिस्सों में बांटना है। पहला तो है विराम में वस्तु, विराम का मतलब होता है जो रुकी हुई हैं, और दूसरा बांटना है गतिशील वस्तुएं। तो ये जो नाम आपने लिए हैं वही इसमें भरने हैं। ठीक है बेटा, तो इनमें कौन गतिशील है मतलब कौन चल रहा है, और कौन विराम में मतलब कौन रुका हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे इन्होंने लिखा था पेड़, तो पेड़ हमने विराम में डाल दिया। पतंग लिखा था तो पतंग का मतलब उड़ रही है पतंग, पतंग तो दुकान पर भी होती है, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि पतंग उड़ रही है, इसलिए हमने उसको गतिशील वस्तु में डाल दिया है। जैसे आपने मेज़ लिखी है तो मेज़ किस में लिखेंगे, विराम में। अगर आपने बस लिखी है तो किस में लिखेंगे आप, गतिशील वस्तु में। हम ये मान के चलेंगे कि बस जो है चल रही है। इसी प्रकार से जितनी भी वस्तुएं आपने यहाँ पे भरी हैं उन सब वस्तुओं को जो रुकी हुई हैं यहाँ भर दीजिए, जो चल रही हैं उनको यहाँ भर दीजिए। ठीक है बेटा, तो अब इसमें वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। मतलब आपने कैसे ये पता लगाया कि कोई वस्तु रुकी हुई है कि चल रही है। रुकी हुई मतलब विराम और चल रही है मतलब गति में है। तो पहले हम पढ़ते हैं बुक, ये वर्कशीट क्या कह रही है। आपने ये देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती है, जबकि ये उसी स्थान पर ही है, जबकि पेड़ जो है वो उसी स्थान पर है। तो कहने का मतलब है जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं तो पतंग अपनी जगह बदलती रहती है ना, इसलिए हम उसको कहेंगे गतिशील वस्तु है या वो वस्तु गति में है। लेकिन जो पेड़ होता है वो अपना स्थान नहीं बदलता है ना, पेड़ तो अपनी जगह पर रहता है, इसलिए हम उसको कहेंगे विराम में है। इस आधार पर आपने ये सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है। बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि चिड़िया आपके दरवाजे पे बैठी है, तो चिड़िया बैठी है तो वो हो गई विराम में, लेकिन जब वो चिड़िया उड़कर आपके साथ वाले घर पे चली गई तो हम उसको बोलेंगे वो गति में है। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया आपको। ये वर्कशीट करिएगा, और इसको करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोविड का उचित व्यवहार करना है। जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें, और घर आने पर साबुन से, पानी से अच्छे से हाथ धोएं।